प्रदेश सरकार गठन भ चुकल अछि। प्रदेश सरकार द्वारा ई प्रदेश के लेल विभिन्न प्रतिबद्धता सब सेहो जनाओल गेल अछि। प्रतिबद्धता के साथे कार्य योजना सब सेहो आगाँ बढ़ाओल गेल अछि। ई प्रतिबद्धता सब पूरा केना हेतै, एकर आधार की छै, विकास निर्माण के संबंधी करऽ वाला फैसला में प्रतिपक्ष के भूमिका की रहते, जनमंच में हम सब यह विषय में बहस करऽ जा रहल छी। नमस्कार, हम अमित ठाकुर, जनमंच में अपने सबके स्वागत है। आई हम सब प्रदेश नंबर 2 के विकास निर्माण पूर्वाधार के विकास संबंध में सरकार द्वारा जनाओल गेल प्रतिबद्धता आ आनल गेल योजना सब पर बहस करऽ जा रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री माननीय मोहम्मद लाल बाबू राउत जी, तहिना प्रदेश नंबर 2 के नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव जी, तहिना हमरा सबके साथ में छथि प्राध्यापक, अर्थविद आ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुरेंद्र लाभ जी। हम सब आई जनकपुर से रिकॉर्डिंग कर रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में सहभागी सब सेहो छथि। बहस के शुरुआत हम मुख्यमंत्री जी के प्रश्न लऽ कऽ करऽ चाहब। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश नंबर 2 के अपने मुख्यमंत्री छियै। 5 साल के बाद ई प्रदेश के पूर्वाधार विकास और निर्माण के सपना अहाँ जे देखने छियै, केहन दिखाई दैए तो प्रदेश नंबर 2? मैंने कहिए तो ये मुल्क का ही सबसे अच्छा जगह है जहाँ उद्योग धंधा अच्छा स्थापित हो सकता है। पर्यटकीय उद्योग इस जगह काफ़ी अच्छा हो सकता है। वैसे ही आप देखेंगे तो आपका कृषि का उतना ही संभावना है। हम लोग प्रॉपर, चाहे लगानीकर्ता का हो या किसान का हो, हम लोग प्रॉपर जो एक वातावरण देने का, प्रॉपर आईन कानून देने का, प्रॉपर लगानी करने का हम लोग जो अवसर नहीं दिए हैं, इसलिए उद्योग धंधा जो होना चाहिए जिस हिसाब से ये प्रदेश में आगे बढ़ना चाहिए नहीं हुआ है। जैसे किसान का सुविधा के बात है, जैसे कि खेती पाती करने के लिए इरिगेशन की बात है, हम लोग हर जगह उपजाऊ भूमि है, इसमें शंका नहीं है, लेकिन उपजाऊ भूमि ऐसे तो नहीं होगा। वहाँ कृषि के लिए पानी चाहिए, बीजन चाहिए, मल खाद चाहिए, बहुत सारा चीज़ है जो ज़रूरत पड़ता है। इसका अभाव देखा गया है और अभी तक का ये देखा गया है कि किसान लोगों का जो समय में मिलना चाहिए सारी चीज़ नहीं मिल पाया है। वैसे देखा जाए तो ये जगह का संभाव्यता कहिए शैक्षिक हब के रूप में भी इस चीज़ को, इस जगह का एक डेवलप किया जा सकता है, खास करके प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें सरकार का अभी भी जो होना चाहिए, जो एक नीति होना चाहिए, स्पष्ट नीति होना चाहिए, वो नहीं देखा गया है। इसलिए बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ का एक ये प्रदेश को एक कहा जाए तो एक समृद्ध प्रदेश के रूप में बनाया जा सकता है। 100 दिन के कार्य योजना किस दिन पहले है अपने सब प्रस्तुत केने चलिए। ओहिमे पूर्वाधार विकास के जो यदि बात करी तो एक अहम मुद्दा रहे ओहिमे जे विशेष आर्थिक क्षेत्र के पहचान कऽ कऽ ओकरा बंद, हड़ताल मुक्त बिजली, सड़क ई सब पहुँचाबे के बात है। ई विशेष आर्थिक क्षेत्र में एकरा केना कऽ कऽ अपने सब पहचान करबै? विशेष आर्थिक क्षेत्र में अब खास करके अभी देखा जाए तो हम लोग कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री खुद आकर सिमरा के जो एक जगह, खास करके पहले का जो चीनी मिल के एक जगह था, वहाँ पर उन्होंने सेज का शिलान्यास किया। मुझे लगता है बहुत सारा जगह है जहाँ हम लोगों का स्पेशली उस जगह लोकेट करके वहाँ स्पेशल कहिएगा सुरक्षा बल के हिसाब से वहाँ विद्युत, खाने पानी और अन्य जो पूर्वाधार है वो पूर्वाधार देकर हम लोगों का लगानीकर्ता को आमंत्रण कर सकते हैं। के बारे में स्टडी हो चुका है? नहीं, अभी स्टडी क्या, अभी तो तुरंत आप देखे रहे हैं कि हम लोगों का एक सोच है। देखिए, कोई चीज़ विकास का पहले आपके पास सोच नहीं है, विजन नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले तो आपको विजन चाहिए, पहले तो एक सोच चाहिए। ये सोच आया है, मुझे लगता है ये तो कहिए तो इतना दिन तक तो नेपाल सरकार को करना चाहिए इस जगह के विकास के लिए। अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, जो होना चाहिए नहीं हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा इस जगह का एक औद्योगिक क्षेत्र के, विशेष औद्योगिक क्षेत्र यहाँ बनाया जाए, क्योंकि ये जगह का विकास का कहा जाए तो एक विकास करने का संभावना ये भी है।
राम सरोज जी, प्रदेश नंबर 2 प्रादेशिक हिसाब से देखी 7 प्रदेश में राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रतिवेदन के हिसाब से दोसर सबसे गरीब प्रदेश है। कांग्रेस देश के सत्ता एते दिन संभाल के स्थानीय तौर पर सेहो कांग्रेस के वर्चस्व छलै। प्रदेश नंबर 2 आखिर में पाछा केला पड़ले आ विशेष कर ई 8टा जिला जे छै वो बहुत पाछा पड़ल छै। निश्चित रूप से ये 8टा जिला ई प्रदेश पाछा छै। कांग्रेस के सरकार एले, बहुत रास सरकार अहाँ के कोनो सरकार 5 वर्ष तक आइ तक हिस्ट्री में चलबे नहीं कल छै। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं भ के अनस्टेबिलिटी रहे। स्वाभाविक छै कोनो सरकार अवधि भर चलला के बाद में कि सारा योजना सबके कार्यान्वयन करब, तो ये राजनीतिक कारण से अहाँ के विकास नहीं भेल। ओना तो देश के समग्र रूप से अहाँ के की कहै छै एकर विश्लेषण करबे, अध्ययन करबे तो हर एक इंडिकेटर में सबसे पाछा छै। और देश के तुलना में अन्य देश में जे राजनीतिक व्यवस्था लागू भेले, तो खैर उम्हर हम नहीं जाए। एहि प्रदेश में हम सब विकास अखन के जे इंडिकेटर से समग्र रूप से कहब जे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बहुत पाछा छी। हम सब लगभग कर्णाली के रेशियो में छी। स्वाभाविक से बहुत मेहनत करऽ पड़ते एकरा बनाबऽ के लेल। हमरा तो कहियो काल बुझाइत रहिए जे प्रदेश के विकास कोना हेतै। ओना हर एक चीज के देखला से बहुत कठिन छै एकरा विकास करनाइ, चुनौती छै, ओतबे अवसरो छै। हम बराबर ई बात के उठाबैत एलियै जे 3-4टा एकर अहाँ के क्षेत्र छै विकास के। कृषि भ गेलै, पर्यटन भेलै, तहिना सामाजिक सेवा भेलै, उद्योग भेलै। 4टा मूलभूत रूप से एकरा हम सब केना आगू बढ़ाबी, एकर पूर्वाधार तैयार करऽ में तो टाइम लगतै। एकटा बात से हमहूँ सहमत छी जे रूप में केंद्र के एहि प्रदेश के देखबाक चाही, हमरो कतौ ने कतौ बुझा रहल है जे ओहि रूप से नहीं देख रहल छै। कठिन एहि दुआरे छै जे अखन के जे अवेलेबल पूर्वाधार के आगारू बढ़बऽ के लेल मैन पावर चाही, टेक्नोक्रेट्स चाही, विभिन्न जे टेक्नीशियन सब होइ छै। चाहे काल्हि मान लिअ आगू बढ़ि रहल छै प्रदेश सभा के काज सब, बिल सब मान लिअ पेश होबक चाही, फटाफट जल्दी जल्दी हम सब आगू बढ़ी, सेहो नहीं बढ़ि रहल छै। तकर कारण छै जे विज्ञ के कमी छै। तो विज्ञ के कमी छै तो वास्तव में 2टा अवस्था छै। केंद्र सरकार के अवेलेबल कर चाही, या तो विज्ञ का हायर करी, हायर करके हम सब आगू बढ़ाबी। खास के 4टा चीज में अहाँ के विकास के अहाँ के बहुत अपार संभावना छै जे सुसुप्त अवस्था में छै। कृषि में हमर जे अपन विचार, व्यक्तिगत विचार है जे कृषि के जाबत जमीन के व्यवस्थापन नहीं करबे, खेत के व्यवस्थापन करऽ पड़त। दोसर बात, अब सिंचाई के संभावना एकदम न्यून छै। भयावह स्थिति द्वारा कहलहुँ हम, एकदम चुनौती। कोनो सरफेस इरिगेशन देखब कोनो नदी में पानि नहीं छै, बाउल आ गिट्टी छै। भ सके हम बराबर ई बात के कहै छी जे 20-25 वर्ष के बाद हमरा सबके कतऽ जाब एहिठाम से। सारा 2 नंबर प्रदेश मधेश काल्हि सूर्या की कहै छै। अच्छा ठीक छै, ठीक छै। लाभ जी, प्रदेश नंबर 2 के पूर्वाधार के अवस्था की देखै छी अपने, एखन कोन अवस्था में रहल छै? धन्यवाद। देखियो एकरा समष्टिगत रूप से पहिने एकटा बुझऽ पड़त कि प्रदेश के किछु क्षमता छै, जेना मुख्यमंत्री जी कहलनि, नेताजी कहलनि हैं, किछु एकर क्षमता छै, किछु कमजोरी रहलै एखन धरि। अपना सब बिसरि जाइ छी क्षमता के, अब खाली बात करै छी कमजोरी के, कतऽ कतऽ नहीं देलकै। लेकिन जाबत कमजोरी पर हिट नहीं करबै तो विशेषता सेहो नहीं बनतै। हमरा सबके जे अपना सबके जे प्रदेश के निर्माण भेलै, तो प्रदेश निर्माण के लेल लड़ाई एहिठाम से भेलै, जे लड़ाई समानता के लेल लड़ाई रहे,
पहचान के लिए लड़ाई रहे आ सम्मान के लिए लड़ाई रहे। समानता में आर्थिक समानता हमरा सेहो चाहै छलै, लेकिन एहि प्रदेश में आर्थिक समानता अथवा एहि क्षेत्र के नहीं देलकै, तैँ हमसब एकटा अंतर्निहित एकटा उद्देश्य रहे कि हम लड़ब केंद्र संगे। तो केंद्र से आब जे जेना होय, लेकिन एकटा प्रदेश निर्माण अपना सबके भेलै। एहि प्रदेश के अखन तक के अवस्था देखबै तो पूर्वाधारे के यदि बात करबै तो पूर्वाधार राजमार्ग के अपना सबके बहुत कम है राजमार्ग। यदि अपना सब बात करबै ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग के, ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग सेहो प्रतिशत में कम अबै छै। अपना सब बात करबै पूर्वाधार में यदि हवाई यातायात के बात करै छी तो हवाई यातायात जे छै से दूटा मात्र अपना सबके क्षेत्र में अछि, लेकिन संभावना की छै तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेहो अपना सबके बनल जा रहल छै। बहुत बड़का बात छै ठमन कनेक्टिविटी एतेक बढ़ल जा रहल छै कि एकर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एहि प्रदेश के कि एहिठाम से आब बर्दिवास तक रेल जनकपुर से जायवला छै। काल्हि खन प्रधानमंत्री नेपाल के गेला भारत में आ ओतऽ वार्तालाप भेलै कि रक्सौल से लऽ कऽ आ काठमांडू धरि रेल मार्ग निर्माण कयल जाए। तो ई बहुत बड़का एकटा फर्को मारल जा रहल छै एहि देश में। पाइपलाइन आई काल्हि बात भेलै दिल्ली में, पाइपलाइन जे आई मोतिहारी से लऽ कऽ आमलेख जेतै, जाहिमे कि ईंधन अपना सबके परिपूर्ति हेतै। तो एकटा समष्टिगत अवस्था अपना सब की देख रहल छी कि बढ़िया अवस्था छै। हालांकि किछु अवस्था जेना कि फूड बास्केट अपना सब कहै छलै एकरा 8टा जिला के फूड बास्केट में 1 लाख टन से बेसी न्यून छै एहिठाम, न्यून छै जे बचत रहे पहिने, जे दोसर जिला के निर्यात करैत रहे। लेकिन दुखद बात की छै तो एहन पॉलिसी केंद्र के रहलै कि एहिठाम अपना सबके उत्पादन बढ़ि नहीं सकलै। ये तो अवस्था देख रहा छी। प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से देखबै तो अपना सबके बहुत प्रति व्यक्ति आमदनी कम भल छै। अपना सबके लगभग दोबर प्रति व्यक्ति आमदनी 1 नंबर प्रदेश के छै, 3 नंबर प्रदेश के छै, 4 नंबर प्रदेश के छै। गरीबी के हिसाब से देखबै तो अपना सब बहुत नीचा छै, अपना सबसे गरीब सिर्फ प्रदेश नंबर 6 पड़ै छै। तो ई अवस्था एकटा सीनियरो देखै छै। तखन कहबै बात कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट कतऽ छै तो वीरगंज में बहुत रास उद्योग धंधा सब केंद्रीकृत भऽ गेल छै। तो केंद्रीकृत गवर्नमेंट कल के से बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर से भेलै। अखनो लगभग कहू 5-6टा इंडस्ट्री एहन छै जकर सफल कहानी छै नेपाल में। ई अपना सबके स्ट्रॉन्ग पॉइंट छै। जेना कि सीमेंट उद्योग छै, बहुत बढ़िया जकाँ रन कर रहल छै। जेना कहू कि एडिबल ऑयल माने खाने तेल बहुत बढ़िया जकाँ रन कर रहल छै। जेना कहू फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत बढ़िया जकाँ रन कर रहल छै। जेना आयरन रॉड से बहुत बढ़िया जकाँ रन कर रहल छै। किछु एहन छै कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट छै एकर, खाली ओकर व्यवस्थापन केनाइ आवश्यक छै। जेना कहू एहिठाम पूर्वाधार के बात करबी तो कृषि के विकास बिना एहि क्षेत्र के विकास नहीं भऽ सकै छै। लेकिन फिर बुझऽ पड़त कि कृषि संपन्नता नहीं दऽ सकैए। देते संपन्नता अपना सबके तो दूटा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आ सेवा क्षेत्र। कृषि में एकटा बहुत दिन से चलित आबि रहल छै एकटा बात कि सुनकोशी कमला मरीन डाइवर्सन, लेकिन राष्ट्रीय गौरव के आयोजना एहि देश में 22-23टा छै जाहिमे ई आयोजना नहीं पड़ल छै। एकटा अपना सबके प्रदेश के राष्ट्रीय गौरव के आयोजना पड़ल छै जकरा कहै छै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजगढ़ के, लेकिन ओहिमे 1 बोरा सीमेंटो नहीं खसि पड़ल छै। अखन अपना सबके चुनौती एतऽ छै। आ जे सिंचाई के आयोजना जे हम बात कर रहल छी सुनकोशी मरीन डाइवर्सन के बात, ओहि पर कोनो जोड़े नहीं पड़ि रहल छै। ओतऽ जोड़ देबै तखने कृषि क्षेत्र में हमसब पूर्वाधार के निर्माण कर सकै छी, कृषि क्षेत्र में सेहो फर्को मारि सकै छी। आ तेसर सेवा क्षेत्र छै, पर्यटन के लेल पर्याप्त संभावना सबके छै, लेकिन अखन धरि जुड़ल नहीं छै एते बात। चाहे वो 12 के मंदिर हो, भगवती के मंदिर हो, अथवा कहू कि सरलाही के मंदिर सब हो, सरलाही के नाढ़े ताल जे 52 बीघा में उ ताल छै, विशाल ताल छै, ओकरा पर्यटन से जोड़ल जा सकै छै। महोत्तरी के जे जलेश्वर नाथ छै अथवा शिव मंदिर सब छै ओकरा जोड़ल जा सकै छै। जनकपुर तो मुख्य छै है। सिरहा के जैसे यहाँ के सलेश फुलवारी जोड़ल जा सकै छै, छिन्नमस्ता सप्तरी से जोड़ल जा सकै छै। एतेक पैघ संभावना क्षेत्र में छै। एकरा पूर्वाधार से जोड़ कर एकटा पैकेज निर्माण कऽ कयल जाए तो पर्यटन में हमसब बहुत बड़का फर्क मारि सकै छी। सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। सहभागी सब पहिल रो में हम देख रहल छी महिला सब बैसल छथि। फर्स्ट रो में हम सेकेंड दिससँ ओ प्रश्न की पूछऽ चाहै छथिन। अपन नाम आ परिचय के साथ में प्रश्न किनका से? सबगोटे नमस्कार। हमर नाम भेलै पूनम चौधरी। हम एकटा ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष छी, प्रोग्रेसिव नेपाल हमर ऑर्गेनाइजेशन छै। और अखन फिलहाल हमर एड्रेस प्रश्न पर आयल जाऊ ने, डायरेक्ट प्रश्न पर आबि जाऊ। प्रश्न में हम अखन तीनों गोटा के सुनलहुँ हैं, लेकिन किछु ने किछु जे अखन सबसँ महत्वपूर्ण पूर्वाधार ई प्रदेश नंबर 2 के लेल ध्यान देबऽ के विषय छै, जे कि बाढ़ी से जुड़ल जे मुद्दा छै से हरेक साल आबै छै। यद्यपि ओहि पर जे स्थायी रूप में नियंत्रण के लेल किछु व्यवस्था होइतै, जैसे कि ओहिसँ
पूर्व जानकारीसँ लऽ कऽ ओकर पूर्वाधारमे व्यक्तिके धन जन के क्षति नहीं हुई, तो ओहिके लेल की आगाँ की प्लानिंग छै और ओहिके लेल की व्यवस्था हुअ जा रहल छै से हम जानऽ चाहै छी। धन्यवाद। दोसर प्रश्न, पहिलोमे तऽ भेस्टमे छथि पुरुष सहभागी। हम चंदन तिवारी, हम सब कोई के सुनलिए। हमार प्रश्न ई छै कि कहलखिन है कि उद्योग ठीक छै, उद्योग अपने जनकपुर में जचुकाली छलैया, एतऽ हम सब मंत्री सब के मंत्रालय बनैली, अइया रोजगार के अवसर छलैया, एहि पर अपने सबके की प्लानिंग छै? मुख्यमंत्री जी, दूटा प्रश्न एलैया। पहिल बाढ़ी से जुड़ल, जे बाढ़ी के रोकथाम के लेल की पूर्वाधार निर्माण भऽ रहल छै? बहुत ही दोनों प्रश्न बहुत सांदर्भिक प्रश्न हैं। अगर कहा जाए तो ये 2 नंबर प्रदेश में वैसे अभी तक का सरकार कहा जाए या राज्य का प्रायोरिटी में नहीं पड़ा है। यहाँ देखा जाए तो हर साल बाढ़ी, ये गर्मी के समय में आग लगी और जाड़ के दिन में वो शीतलहर से कहिए तो सैयों लोग हर साल मरते हैं। लेकिन ऐसी योजना खास करके कहा जाए तो इस संबंध में ये कहा जाए तो ये प्रदेश की क्षमता और प्रदेश के खास करके बाढ़ी नियंत्रण के बात कहा जाए तो बहुत बड़ा परियोजना, बहुत बड़ा योजना के लागत वाली बात है। तो खास करके प्रदेश सरकार बनने के बाद हम लोगों का ध्यान इस पर भी गया है, हम लोग इस पर भी चिंतन मनन कर रहे हैं कि आने वाला दिन में वो कैसे हम लोग पहले तो जो पीड़ित हैं उनको राहत की बात आती है, इसके लिए एक राहत कोष के बात हम लोग किए हैं। लेकिन राहत कितना दिन तक देंगे? समस्या समाधान नहीं करेंगे तो राहत देकर तो समस्या समाधान नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, इसको जैसे हमारे सर ने कहे, लाल सर ने, कि एक मास्टर प्लान प्रदेश, ओवरऑल मास्टर प्लान जिसमें हर कुछ हो, यातायात हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खाने पानी हो, उद्योग व्यवसाय हो, ये सारे मैं कहता हूँ उसको मास्टर प्लान के तहत होनी चाहिए। इसलिए बाढ़ी नियंत्रण के संदर्भ में हमारा वहाँ पर ध्यान गया है। ये भी हमारा प्रदेश का सोच है कि हम लोग स्थायी रूप से कैसे हम लोग समाधान करेंगे। ये चीज़ हम कहें, आप कहिए और हम कहें, ये समाधान होने वाला बात नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट लोगों का, विज्ञ लोगों का इसमें सुझाव आना चाहिए, एक मास्टर प्लान आना चाहिए। ये पूरे 8 जिला जो कहते हैं वो कहाँ कहाँ प्रभावित है, कहाँ कहाँ, चूँकि कि बहुत सारा चीज़ है। सुनकोसी मरीन जो अभी कमला जो डाइवर्सन का बात हो रहा है, आज तक क्यों नहीं केंद्र सरकार के कहिएगा राष्ट्रीय गौरव को योजना पड़ा? जो कि ये योजना बनने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारा ये खुशहाल बन सकता है प्रदेश, सिंचाई के खुशहाल हो सकता है, बहुत सारा जैसे कि बाढ़ी की समस्या भी इसका समाधान किया जा सकता है। मुझे लगता है इस संबंध में हम लोग का प्रयास रहेगा। बहुत सांदर्भिक प्रश्न है ये आया है। आपका प्रश्न था उद्योग के बारे में, ये उद्योग जैसे जचुका, बीजी का, देखिए क्या है, हम लोग जिस दिन शपथ लिए उसी दिन कैबिनेट के बैठक से ही निर्णय किए जो रुग्ण उद्योग। अब फिर मैं किसी का दोष नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि कि आज भी जो कि सार्वजनिक जो उद्योग है वो बदहाली हुआ है। कहा जाए तो 48 साल के बाद देखिएगा जितना मुनाफा में रहा हुआ उद्योग भी निजीकरण के नाम में समाप्त हुआ। जब राजनीतिक नियुक्ति वहाँ शुरू हुआ, पार्टीगत नेता लोग का वहाँ जब दबदबा शुरू हुआ, तभी से वो उद्योग समाप्त हुआ। चाहे बीरगंज का उद्योग हो, चाहे जनकपुर का उद्योग हो, या अन्य मुल्क का सारे उद्योग हो। तो आप देखेंगे जो वहाँ के जगह है, जो वहाँ के संपत्ति है, वहाँ का निश्चित रूप से उसका व्यवस्थापन के अभी जरूरी है। हमारी सरकार के प्रयास है कि सकभर जो रुग्ण उद्योग है उसको कैसे, अब वही जो टेक्नोलॉजी आप कहेंगे, अभी का टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। आज वो जो आप देखेंगे, चाहे बीरगंज चीनी कारखाना हो, चाहे जनकपुर चुरुट कारखाना का जो अभी जो एग्जिस्टिंग कहिएगा वहाँ का जो सामान है, वह जो टेक्नोलॉजी से संचालित था, वो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है अभी के समय में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है।
तो उस इसमें भी प्रदेश सरकार के तरफ से प्रयास से देखिए, हम लोग तो पहले बैठक से ही निर्णय किए बंद रुग्ण उद्योग को संचालन का। मैं पहले भी कहा कि ये प्रदेश का विकास का, समृद्धि का संभावना ही उद्योग धंधा है। इस पर प्रदेश सरकार गंभीर है। इस संबंध में केंद्र सरकार से भी बात हुआ है, प्रधानमंत्री से बात हुआ है, उद्योग मंत्री से बात हुआ है। ये प्रदेश को समृद्ध करने के लिए सबसे पहले लगानीकर्ता को आप आने के लिए वातावरण बनाया जाए। सबसे समस्या क्या है? लैंड पूलिंग वाला समस्या है। आप वो जो लोग जो लगानी करना चाहते हैं, ज़मीन के ही झंझट में वो फंसे रहें तो क्या लगानी करेंगे? तो इसलिए लैंड पूलिंग का जो समस्या है, लैंड जो एक्विजिशन का समस्या है, प्राप्ति का समस्या है, बहुत ही झंझट युग है। तो इसलिए मुझे लगता है आने वाला दिन में प्रदेश सरकार जो उद्योग धंधा है, मैं पहले भी कहा, ये प्रदेश के विकास के बहुत ही पोटेंशियलिटी में उद्योग धंधा है। इस संबंध में आवश्यक नीति हम लोग सोचे हैं, विजन हमारी है जो इससे उद्योग संचालन हो। तो इसलिए ये प्रायोरिटी में है, चाहे जनकपुर चोरठ कारखाना हो, बिरगंज चीनी कारखाना हो, अन्य जो ये प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आप देखिएगा, कहिएगा पंचायती काल में ये उद्योग तो कहिएगा ये शांत था, मुल्क ही शांत था कहा जाए। तो इससे ये तो कहा ये उद्योग तो देश में यहाँ का चुरोट कहिए, बिरगंज का चीनी कहिए, जो एकदम नामूद था। तो इसलिए क्या है, क्यों समाप्त हुआ? फिर 48 साल के बाद देखेंगे तो ये 1 by 1 कोलैप्स हुआ है उद्योग। तो इसमें अब देखिए, अब हमारी सोच है प्रदेश सरकार के प्रायोरिटी में। जी, प्रदेश नंबर 2 के पूर्वाधार विकास के लिए स्रोत की भऽ सकै छै? बहुत बड़का स्रोत सबके अपना सब छै जकरा खोजी केनाइ आवश्यक छै। आब देखियौ, एहिठमन प्रश्न हम जोड़ै छी अहाँके प्रश्न। बाढ़िओसँ एहिठामके आदमी मरै छै, सूखासँ सेहो एहिठामके मरै छै, जाड़ोसँ एहिठामके आदमी मरै छै, आ लूसँ सेहो आदमी मरै छै। लेकिन कोन आदमी मरै छै बढ़िआँ जकाँ देखबै तऽ गरीब आदमी मरै छै। ओकरा लक्ष्य बना कऽ चलऽ पड़त। उद्योगके बात करै छी तऽ हम खाली एकटा बात कहब कि उद्योग नहीं फेल भेलै, फेल भेलै राजनीतिक भर्ती केंद्र फेल भेल छै। एहि बातके ध्यान देबऽ पड़त, कारण ई आबऽवला सरकारके लेल, अखनके सरकारके लेल से बहुत बड़का मैसेज छै। एकरा कोनो प्रकारसँ एक्सपर्ट सबके यहाँ कातमे राखि कऽ करबै तऽ से बात नहि हेतै। ओकरा राजनीतिक भर्ती केंद्र पुनः नहि बने, ताहि पर सचेत भेनाइ आवश्यक छै। तकर बाद अहाँ संचालन करू, से बात बढ़िआँ बात छै। आब कहबै कि एकरा पूर्वाधारके विकासके लेल एहिठामके लेल स्ट्रॉन्ग पॉइंट कतऽसँ एतै? अब हमरा अहाँके एकटा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जे बजट देलकै ओकरा एलोकेट छै, ओकरा सिस्टम छै, ओतऽसँ एतै बजट एतै। स्थानीय जे गवर्नमेंट छै ओकरासँ किछु आमदनी आनल जा सकै छै। आ प्रदेश गवर्नमेंट से अपन जे टैक्स निर्धारण करतै, अपन जे नॉन टैक्स रेवेन्यू जे छै, अखन अहाँके क्षमता एकर बहुत कम छै। पूरा देशमे देखबै तऽ 18% मात्र क्षमता छै एकर। आ दोसर प्रदेशके देखबै तऽ 3 नंबर प्रदेशमे छै 50% क्षमता छै टैक्स उत्पादन करैके लेल, टैक्स आर्जन करैके लेल। अपना सबके क्षमतो बहुत कम छै, क्षमता बढ़ाबऽ पड़लै। तऽ कतऽसँ आबि सकै छै? तऽ रेमिटांस अपना ओहिठाम बहुत आबि रहल छै। वही रेमिटांसके अहाँ चैनलाइज करऽ पड़तै प्रोडक्टिविटी सेक्टरमे। अखन रेमिटांस जा रहल छै कतऽ? अहाँके तऽ जमीन खरीदऽमे जा रहल छै। अखन रेमिटांस जा रहल छै शादीमे, विवाहमे, मृत्यु भोजमे जा रहल छै। एकरा जाबत तक राष्ट्र बैंक से समन्वय कऽ कऽ एकटा एहन पॉलिसी आनल जाए जाहिमे रेमिटांसके हमसब उद्योग धंधा पूर्वाधारमे लगानी होइ आ ओकरासँ ओहो परिवारके आरो आमदनी बढ़ै। एहि प्रकारसँ एकरा जे चैनलाइज कयल जा सकै छै तऽ हमरा बुझाइ बहुत बड़का एकटा समस्याके समाधान भऽ सकै छै। एकटा संभावना हम देख रहल छी। हम सहभागी के तरफ आबऽ चाहब। प्रश्न पूछे वाला सहभागी सब हाथ उठा कऽ इच्छा व्यक्त करब। दोसर रो में कैप लगेने छथिन। हमर नाम माथुर प्रसाद यादव, पूर्व राष्ट्र सेवक। मुख्यमंत्री जी से हम की निवेदन करे चाहे छी कि पूर्वाधार विकास के बहुत बात यहाँ उठ गए, हम सब सुनलहुँ, लेकिन पूर्वाधार विकास में जे जेना गहूँ में घून लागल छै ओहि किस्म के भी घून लागे के स्थिति छै या पहले से भी लाग रहल छै। मतलब एमे एते लीकेज छै। अब कमीशन है प्रश्न की प्रश्न पर प्रश्न पूर्वाधार विकास में जे कमीशन तंत्र छै ओहि के कोन किस्म से नियंत्रण कर, ओहि के लागी प्लानिंग की छै? जे के लागी हम सब गांव में पार्टी के जे कार्यकर्ता प्रतिनिधि सब जे चुन के बैठल छथि वहाँ व्यापक भ्रष्टाचार छै, अनियमितता छै, पक्षपात छै। ओहि के
नियंत्रण करे के लागी की प्लानिंग छै आ कोन किस्म से अपने की कहै छी कि उनका सबके सचेत करा के प्रशिक्षण देले छियै, देवे के योजना बनैले छियै। ताहि के लागी अनुरोध कि जब तक की कहै छी कि ओहि में नियंत्रण नहीं होते पूर्वाधार विकास में बहुत मुश्किल रहती। दोसर बात की छै कि जेना कि कृषि विकास के बात अलै, माननीय जी कहलखिन। प्रश्न अपने के भऽ गेलै जी, नहीं हम एहि के जवाब लेबऽ चाहै छी। मुख्यमंत्री जी, पूर्वाधार विकास निर्माण काज में जे भ्रष्टाचार होइ छै, कमीशन खोरी जे होइ छै, ओहि पर की अपने सबके प्लान रहल छै? एकदम बहुत ही जायज़ और बहुत ही माने सांदर्भिक प्रश्न है। आपको मैं कहूँ कि शुरू के दिन में जब मैं शपथ लिया था उस दिन मैं 500 का जिक्र किया था। मैं कहा था कि 500 में पहला मेरा स्टेप ही सुशासन से शुरू होना चाहिए। सुशासन सबसे ज़्यादा सुशासन में कहा जाए तो नीचे से ऊपर तक का निकाय भ्रष्टाचार में लिप्त है। सबसे ज़्यादा विकास नहीं होने का सबसे बाधक है ये सरकारी पैसा मिली जुली खाने का, जो बांट फाट करके खाने का जो है, वो चलन के वजह से जो पैसा वही आपको मैं कहूँ हमारे यहाँ नहीं होता है, दूसरा जगह कहीं पर उतना ही रकम से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो क्यों? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या कौन इसमें खास पर्टिकुलर, मैं नहीं दोषी किसी को बनाना चाहता हूँ, लेकिन हम सब दोषी तो है। जैसे एक जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि के स्तर पर जो कर्मचारी आते हैं वहाँ उनकी स्तर पर देखा जाए वो क्या करते हैं। जो आपको मैं बताऊं, एक ऐसा ही कार्यक्रम के एक रिपोर्ट में कहा गया कि ओनली 27% आर यूज्ड इन जस्ट डेवलपमेंट। पैसा जो आता है तो 27, अब आई डोंट नो एग्जैक्ट जस्ट फिगर, बट मुझे एक कार्यक्रम ऐसा इंफॉर्मेशन मिला। वो क्या है, तो कहाँ जाता है वो पैसा? नीति निर्माण तो हमें वही करप्शन है। उसके बाद वहाँ से निकलता है तो उसमें बांट फाँट होता है, पूरे सचिव से लेकर डायरेक्टर नीचे तक आता है। आते आते वो पैसा वो व्यवहार में आते ही वही 25 से 27% तक खर्च होता है। तो उसका अगर वो चीज़ अगर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो एक जन्म में नहीं, आने वाला कितना जन्म तक ये विकास नहीं होगा। ये सही बात है। तो इसलिए मेरा पहला प्रायोरिटी जैसे कि सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य कहा जाए, सड़क और सिंचाई का था 500, तो उस सुशासन मेरा पहला प्रायोरिटी है। तो इसलिए यहाँ को आप देखिएगा, जनप्रतिनिधि विहीन जो 15-16 वर्ष का स्थिति था, आप देखेंगे एक गाविस स्तर के सचिव के जाइएगा, उसके रवाफ और शहर में महल और बेटा बेटी का पढ़ाई, तो आप आश्चर्य मानेंगे। एक सामान्य कर्मचारी जो खरदार मुखिया लेवल का कर्मचारी होता है, कहाँ गया, कहाँ से वो ले आया? कहीं ना कहीं तो नेटवर्किंग वो जो सिस्टम है वो दोषी है। फिर उसको छानबीन करने वाला ऊपर से नीचा तक जो सारा चीज़ है, आप पैसा दीजिए काम होता है। इसलिए क्या है कि ये सारे काम को सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए, ये मेरा प्रायोरिटी है। और जो यहाँ विकास निर्माण का, मैं प्रधानमंत्री से उस दिन कहा कि जो काम आप केंद्रीय लेवल से करते हैं उसका मॉनिटरिंग करने का जिम्मा आपका राष्ट्रीय गौरव का योजना हो तो मॉनिटरिंग करने का स्थानीय लेवल में प्रदेश सरकार को होना चाहिए। और मैं 2 दिन पहले वीरगंज में स्थानीय तौह के खास करके गाँव पालिका नगर पालिका का था, वो मैं कहा ये भ्रष्टाचार नियंत्रण में, उन्मूलन तो मैं अभी नहीं कहूँगा, नियंत्रण में मेरा पहला ध्यान है। और इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक वो जो प्राविधिक टोली निर्माण करके उसको साइट में छानबीन करने का एक कहा जाए तो एक शाखा कहिए, वैसे एक्सपर्ट लोग का एक टीम रहेगा, जहाँ से रिपोर्ट आएगा वहाँ जाकर किस निकाय से किस स्तर पर कार्रवाई होगा वो कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और वो करेंगे। और एक ही चीज़ मेरा है, ये भ्रष्टाचार अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं, कुशासन ढीला सुस्ती अगर नहीं करते हैं, तो ऐसे ऐसे हमारे जैसा कितना सरकार आएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रायोरिटी सुशासन के लिए है और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए है, जो मैं उस पर प्रतिबद्ध हूँ। थर्ड रो में इम्हर पुरुष सहभागी छथि, उनका संगे हम प्रश्न लेबऽ चाहै छी। नमस्कार, हम विजय कुमार झा
माननीय जी जे कहलखिन हँ एखन 5टा पूर्वाधारके जे हमर सबके सपना ये ओहि अंतर्गत एकटा सड़क पड़ै छै और सड़क जे छै से छोटसँ अखन नमहर भेलै तऽ हम अपनेसँ ई बुझऽ चाहै छी जे सड़क क्षेत्राधिकार कतेक ई स्पष्ट होबऽ पड़लै और व्यक्तिके अखन जे निजी संपत्ति लऽ रहल छै ओहिमे जे छै से क्षतिपूर्ति देबऽके छै प्रावधान कि नहि, कियाकि ई हुलाकी राजमार्ग होय या गाँवके एकटा छोट सड़क होय या गली होय, एहिमे बेसी विवाद देख रहल छी, तऽ एहिमे अपने सबके की धारणा अइ? हमर ई तीनू गोटे से प्रश्न है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, एही प्रश्न में हम एक आरो चीज जोड़ऽ चाहब। अपने सब कार्य योजना जो सार्वजनिक केने रहिए ओहिमे सड़क गुणस्तर बोर्ड निर्माण के बात केने रहिए। ओ बोर्ड में बोर्ड केना कऽ निर्माण हेतै, कते सदस्य हेतै, कौन को के मेंबर रहता आ क्षतिपूर्ति के बाद दोनों प्रश्न जोड़ कर अपने के जवाब। देखिए, अभी तक का जो बात आया उनका, हमारी अभी कोई इन नियम से वो न नियंत्रित है। अभी तक जो भी हो रहा है वो नेपाल सरकार का जो एग्जिस्टिंग लॉज है, एग्जिस्टिंग जो संरचना है उसी के आधार से हो रहा है। और आने वाला दिन में हम लोग अपना कानून, अपना जो आवश्यक जो नियम है हम लोग तैयार करेंगे। उसमें क्या प्रावधान रहेगा क्या नहीं रहेगा, अब जो अभी बात उठा जो उसका प्रावधान क्या है, जैसे कि क्षतिपूर्ति का बात है, निश्चित रूप से जो लोग पीड़ित है उनको जो होना चाहिए मुआवजा उनको मिलना चाहिए। देखिए होता है, लेकिन क्या है, रोड एक्सटेंशन के मामला में थोड़ा बहुत अब जो एज कहिएगा, मेरा अपना तरफ मेरा धारणा पूछिएगा तो इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा आपका एक्सटेंशन के। जहाँ रोड एक्सटेंशन नहीं है, जहाँ बड़े रोड नहीं है, चौड़ा रोड नहीं है, तो वो जगह का ऐसे भी वो जगह का लोगों का समृद्धि कहिए, मान लीजिए आग लगी तो एम्बुलेंस ले जाने का या क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड या बीमारी हुआ तो एम्बुलेंस ले जाने का अगर प्रॉपर वे नहीं है, रास्ता नहीं है तो दिक्कत होगा। और रही बात कि ठीक है, उनका जो प्रश्न है सांदर्भिक प्रश्न है, ये आपका जो पीड़ित है, जो वर्षों से उनका उतना ही जीवन यापन के लिए जगह है, वो तोड़ दिया जाए तो वो जाएंगे कहाँ? तो उनके क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में आने वाला दिन में हम लोग का जो प्रदेश सरकार के भीतर अब सारे चीज़ अब बहुत सारा चीज़ है जो अभी केंद्र सरकार है। गुणस्तर बोर्ड के बारे में एक्सपर्ट निश्चित रूप से कहा जाए, हमसे पूछिएगा तो मैं अंग्रेजी का लेक्चरर था, 18-20 वर्ष में पढ़ाया। अब हमसे गुणस्तर के बात कीजिएगा तो हम गुणस्तर के बारे में क्या जानते हैं? तो गुणस्तर के लिए तो वही फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए, इंजीनियर्स लोग चाहिए, एक टीम रहेगा, एक्सपर्ट लोग का टीम गुणस्तर चेक करने के लिए। तो निश्चित रूप से जो वो विभाग के लोग एक्सपर्ट है उन्हीं का एक नेतृत्व में टीम होगा, जो खास करके जो जगह पर जाकर जो कितना का प्रोजेक्ट है, कितना का योजना है, कितना काम, कितना गुणस्तर युक्त हुआ है। जैसे कि आपका जो कोई भी टेंडर हो, कोई भी कोटेशन होता है, एक तो लिमिटेशन होता है ना, इतना बालू, इतना छड़, इतना गिट्टी, क्या क्या छड़, सारा चीज़ होता है ना। उस सारे चीज़ को मापन करने के लिए तो निश्चित रूप में एक एक्सपर्ट लोगों का टीम होगा, वो टीम बनेगा। मेरा ये नीति तथा कार्यक्रम के भीतर भी पड़ने वाला चीज़ है जो मैं रखा हूँ। यादव जी, प्रदेश सरकार जे पूर्वाधार विकास निर्माण संबंधी जे नीति तथा कार्यक्रम अन्य से ओहि पर अपने कते खुश छियै, चाहे की प्रतिक्रिया है अपने के? बिल अयतै तब ने बुझबै की आबि रहल छै। अखन धरि जम्मा एकटा आर्थिक कार्यनीति पास भेल छै, हमरा जे प्रतिपक्ष के हैसियत से वो बिल अयतै तो हम अध्ययन करबै में ठीक बेठी की छै। वो आइले नहीं छै तो अखन अहाँके जे प्रश्न अछि ताहिमे हम कोन जवाब देब? एखन योजना जे सार्वजनिक भेल हेतै ओहि पर तऽ विचार नहीं की छै। आब किछु बात उठलै गुणस्तर के। किछु दिन हम जिला विकास में रहल छी, जिला विकास के सभापति रहल छी। अहाँ एकटा बात देखियौ, जखन ठेका लगै छै तऽ जते बिलो जा सकी अहाँ 60% तक बिलो जाइ छै, 40% तक काम करऽ के छै। कतौ अहाँके की कहै छै 40%, 45%, मैक्सिमम 60% जाइ छै, ओकर गुणस्तर कतऽ हेतै? जे 1 करोड़ के योजना छै आ 40 लाख में बनबऽ के छै, अहाँ गुणस्तर खोजबै, स्वाभाविक रूप से गुणस्तर नहीं होत। ओवरहेड होइ छै, ओहिमे अहाँके की कहै छै अन्य बात सब जे घटैत और निचा। सरकार के एकटा कानून लेबाक चाहिए। हम अनुरोध करबै मुख्यमंत्री जी से, प्रतिपक्ष के हैसियत से,
एक कानून लाबक चाहिए। बहुत देश सब में छै जे 10% से बेसी नहीं जाओ, या कि एक परसेंट तोड़ के वैसे बेसी नहीं जाओ, ओकर अहाँके ठेकेदार सबके जे ओकर जे स्तर होइ छै तकरा देखू। हमरा बुझाइए एक कानून लाबो पड़तै जे जते मन होइ तते बिलो नहीं जाए। ये हमरा बुझाइए, ओना टेक्निकल आदमी हम नहीं छी, हम जो अनुभव केलिए जिला विकास के अहाँके की कहै छै छोटका पुल बनै छलै चाहे अन्य चीज बनै छलै, 3 बरस में टूट जाइ छलै, लोग पूछे छलै क्या टूट गेल। तो जाबत अहाँके कि जे कानून लाबि के एकरा अहाँके व्यवस्थित करबै ताबत हमरा कानून नीति एकटा भ्रष्टाचार के बात से उठल छलै। हम एकटा बात हम अपन अनुभवे कहै छी, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री होइत, चाहे गांवपालिका के अध्यक्ष होइत, उप महानगर पालिका नगर पालिका के प्रमुख, वही ठाम से ईमानदारी शुरू हो, वही ठाम से कथनी पे मात्रे नहीं जे हम ईमानदार बनब, हम भ्रष्टाचार नहीं करब, करनी में एकरा आगू ला जाए तो हमरा नहीं बुझाए भ्रष्टाचार नीचा वाला बेसी साहस करते भ्रष्टाचार करके। भ्रष्टाचार अहाँ नीति निर्माण राज्य चलबै छी, स्टेट चलबै छी, देश चलबै छी, वही ठाम से वास्तव में शुरू होइ छै, नीचा से ऊपर से। अब न्यूनीकरण के बाद ठीक है कानून तो बनै छै, कार्रवाई नहीं होइ छै, कार्यान्वयन नहीं होइ छै। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होते कोना, अब एहि में कानून बन कऽ ओहि पर एग्जीक्यूशन हो। हमर से कथन है। एखन अहाँ सब अपन टेलीविजन पर जनमंच देख रहल छी, हम अमित ठाकुर। हमरा आइ हम सब प्रदेश नंबर 2 के विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकास पर बहस कर रहल छी। हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री माननीय लाल बाबू राउत जी, तहिना प्राध्यापक तथा अर्थविद डॉक्टर सुरेंद्र लाभ, तहिना प्रदेश नंबर 2 के नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव। बहस के सिलसिला हम सब फिर से आगे बढ़ाबै छी, फिर से सहभागी तरफ आबऽ चाहब हम। सहभागी इम्हर दोसर रो में राम बदल शाह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ फल फूल विशेषज्ञ। लेकिन एहि संदर्भ में आयल के हमरा कुछ कह के विषय के कि पूर्वाधार जे छै, खास करके 2 नंबर क्षेत्र, 2 नंबर प्रदेश जे सबसे गरीब कहल गेल छै, हर जगह ई बात सब उठे छै। एकर पूर्वाधार तो है, लेकिन विकास करे के विजन के बहुत जरूरी है। लेकिन एहिमे हम कहब कि जे अब पूरा चीज के नहीं लऽ कऽ हम 2-3 बात के में राखब कि हमरा सबके पास में हाइड्रो पावर के संभावना नहीं है, तो ओकर वैकल्पिक ऊर्जा के की उपाय है। दोसर बात कहब अपने के शहरी विकास संबंध में अभी के जे स्थिति है, सारा मध्य प्रदेश के जे शहरी क्षेत्र जे छै उ सब भद्रगोल अवस्था में बन रहल छै। अभी ओहि पर नियंत्रण नहीं छै, नियंत्रण होवला निकायो नियंत्रण नहीं कर रहल छै। तो ओहिमे कहल छै कि एगो मापदंड, शहरी विकास के भवन निर्माण के एगो मापदंड के आधार पर सब हो, जेना कि अब कोनो घर के कुर्सी छै 6 फीट, कोनो घर के कुर्सी छै 2 फीट, कोनो अगाड़ी बढ़ल छै, कोनो पछाड़ी बढ़ल छै, एहि किस्म के बात सब जे भऽ रहल छै। आ रोड जे छै हर साल पर कहीं न कहीं से माटी लाबि कर राखल जाइ छै। यदि यह किस्म के विकास रहते तो जानकी मंदिरो डूबि जेतै, पोखरी भऽ जेतै, तैयो ओकर विकास नहीं होते। तो एहिमे सबसे बड़का गलती कोन जगह पर भऽ रहल है कि रोड पर माटी धर के बजाय नाला विकास के ला नहीं भऽ रहल छै। हमेशा नाला विकास के ला नहीं, नाला विकास है तो कभी माटी भरे के जरूरत नहीं पड़ते। एक बात। दोसर बात में कहबै अपने के जै सबके में पूर्वाधार के संबंध के बाद में बहुत विविधता छै में, जेना कि पर्यटन के क्षेत्र में हम कह चाहब कि प्रश्न पर आयल जाऊ ना, कनि लंबा भऽ रहल छै जी, डायरेक्ट प्रश्न पर आयल जाऊ। डायरेक्ट प्रश्न कि जेना रामायण सर्किट या एयरपोर्ट के विकास पर्यटन के लगी, या रोड लिंक के विकास है पर्यटन विकास के लिए, स्थानीय विकास है, वही सब के योजना अभी तक की है। हमार विचार ई कि जतेक भी पूर्वाधार के योजना है वो मंत्रालय के वेबसाइट में रखल जाए, या सबको अगर प्रगति के संबंध में सेहो कहल जाए। ये हमारे प्रश्न है कि विषय की योजना की है पर्यटन विकास। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। उन्होंने उठाया आज तक का समस्या अव्यवस्थित, ये 2 नंबर के ही नहीं, ये पूरा मुल्क को कहा जाए तो अव्यवस्थित शहरीकरण जो हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा समस्या है। क्या होता है कि
जिसको जो मन लगता है वो जहाँ ज़मीन ले लेता है और उसके अपना स्रोत साधन से वो एक घर निर्माण कर लेता है। वहाँ क्या होता है, उसको वहाँ पुगने के बाद तब नगर पालिका और पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास जाता है, कहता है जो वहाँ रोड निकाल दीजिए, या आपको वहाँ हम तो आपको वोट दिए थे, आपको ये सहयोग किए थे, आप वहाँ रोड निकलवा दीजिए, चलिए नगर पालिका में ककर मेरा। अगर देखिए कानून हमारे पास सब कुछ है, बिल्डिंग बाई लॉज से रेगुलेट होता है लोकल बॉडीज का जो शहरी अभी के हिसाब से, वो सारे चीज़ है। आपको बिल्डिंग को डिमोलिश कर सकते हैं, डिस्कस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर वो नियम मीच कर, नियम का अगर एथिक अगर वायलेट करके अगर बनाया है, आपके पास सब कुछ है। लेकिन होता क्या है, अभी होता क्या आ रहा है कि हम लोग उस चीज़ को जो हमारे पास एग्जिस्टिंग, मैं इस मैटर में चूँकि मैं स्थानीय तह का खुद ऑफिसर रहा हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए वो चाहे तो लोकल बड़ी लोकल गवर्नमेंट वो कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। पहले भी था जो उसको दंडित भी कर सकता है, उसको तोड़ भी सकता है। लेकिन होता क्या है, जो क्रियान्वयन का जो पक्ष होता है, कार्यान्वयन वाला पक्ष होता है, बहुत फितलो है, कमज़ोर है। तो इसलिए क्या है जो कि अब शहरीकरण, यहाँ का मेयर उप मेयर, इसके पहले तो थे जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था में, वही होता था, हम ही लोग के पास आता था, देखिए घर बना लिए वहाँ पानी के, आप नक्शा के बिना अगर घर बनाते हैं, नक्शा में पूरे आपका डिजाइनिंग रहता है, ये इतना हाइट, इतना वो होना चाहिए, आपको तो होना चाहिए, उसके बाद दीवार बनना चाहिए, इतना नाला के लिए इतना वो सब कुछ है, पूर्वाधार निर्माण करने के लिए वो सब कुछ आधार सब है। लेकिन होता नहीं है, होता इसलिए नहीं है कि वो जो कार्यान्वयन करने वाले लोग होते हैं तो उनको चाहिए किसी भी हिसाब से प्रभावित किया जाता है। तो इसलिए मेरा क्या कहना है, जो होना चाहिए, और प्रदेश के हक में सुनिए, अब रहा प्रदेश के हक में, मेरा प्रयास रहेगा, मेरा कानून बनाकर प्रयास रहेगा जो कम से कम ये प्रदेश के भीतर जितना बिल्डिंग बने वो इन्फोर्स किया जाए लॉज के मार्फत। और उसको अब देखिए है तो स्थानीय तो अब सरकार के है, उसको बिल्डिंग बनता है तो वहाँ अपना बनाने का, क्रियान्वयन करने का उसका आधार है, लेकिन हम लोगों का उसमें समायोजन करने। राज विराज जे छै फर्स्ट प्लान सिटी छलै नेपाल के, वो फेल भऽ गेलै, एखन जे देख रहल छी पूरा अव्यवस्थित भऽ गेल छै, ओहिसँ प्रदेश सरकार की सीख लऽ सकैए? बहुत बढ़िया, राज विराज नेपाल के सबसँ प्लान्ड सिटी रहे, लेकिन ओहि पर किछु अव्यवस्था सरकार के कुदृष्टि कहू। ओहिठाम एकटा एयरपोर्ट सेहो रहे, एयरपोर्ट बंद भऽ गेलै, ओहिठाम औद्योगिक क्षेत्र रहे, औद्योगिक क्षेत्र बीमार भऽ गेलै, आ शहर जे छै से फोहर नाला गंदगी से भरि गेलै, अनप्लान्ड सिटी भऽ गेलै। नेपाल के जे विकास मॉडल अखन धरि रहलैए ओकरा कहै छै मैड मॉडल, ई पागल विकास छलै। तो आब जे अपना सबके प्रदेश भेलै से पागल विकास कम से कम नहीं करे, हमर सरकार के हमर हित में विकास करे। हमरा सड़क चौड़ा चाही तो चौड़ा करे का सिस्टम होगा चाहिए कि नहीं, हमरा विकास चाहिए। यहाँ सौंसे धूल ध्वस्त कर दे, बुझाई छै हिरोशिमा नागासाकी में चलि आयल ध्वस्त कर दिले, आ हरेक शहर के आदमी बीमार भऽ रहल छै। आ ई मॉडल लेल छै कतऽसँ काठमांडू अपन तऽ यस्तै हुन्छ। तऽ काठमांडू के विकास सेहो मैड मॉडल छै, अहूठाम मैडे मॉडल जे करबै, हर आदमी बीमार कर देबै, हर आदमी दमा खाँसी कर देबै, एहि मॉडल के हम स्वीकार नहीं कर सकै छी। एकरा सुरक्षित विकास चाही, एक नंबर बात। दोसर नंबर बात, अहाँ ककरो कष्टकाल जीवन छै, अहाँ के जीवन में पेट काटि काटि के लोग घर बनबै छै, आ ओकरा घर के अहाँ सड़क के हरेक साल एक फीट बढ़ेने जेबै, 50 वर्ष में हमर गारंटी कहले न ठीक, जानकी मंदिर डूबि जात, समाधि में चले शहर चले जेतै। तेसर बात हम कहै छी कि यदि अहाँ ककरो अहाँ जमीन लै छी, बढ़िया बात छै, जनता अहाँके जमीन देत, लेकिन ओकरा क्षतिपूर्ति पर्याप्त मात्रा में दियौ नहीं। अहाँ सरकारी रेट में देबै ओहो नहीं माने छै, चलन चलती के रेट में छै। सरकारी रेट छै 2 लाख के धूर, आ चलन चलती में 10 लाख के धूर भले। जनता से लेबै अहाँके 10 लाख नहीं, अहाँके 15 लाख कम से कम देबक चाही, तखन जनता शहर अहाँके जमीन देत, आ तखन विकास हेतै। ओहि विकास के हम कहब कि संतुलित विकास, ओहि विकास कहब कि हमर सरकार हमरा लेल विकास केलक, हमर सहभागिता आई, आ तखन हम प्रसन्नचित हैब, अन्यथा नहीं भऽ सकै छै। फेरसँ सहभागी तरफ आबऽ चाहब। प्रथम रो में महिला छथिन, हुनकर प्रश्न। हमर नाम पूनम झा मैथिली। कहै छै कोनो देश के विकास ओतऽ साहित्यिक विकास नहीं रहै छै ताबे संभव नहीं छै। हमर प्रश्न अइ, बैसल छथिन साहित्य अनुरागी लोकनि सेहो, जे एहिठाम साहित्यिक विकास के लेल कोनो योजना छै कि नहीं, एतबी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न। साहित्यिक विकास के बिना तो साहित्य तो जीवन का दर्पण है, तो होना भी चाहिए। समाज का बहुत सारा
कहा जाए परिवर्तन दुनिया में दलित इतिहास पढ़िएगा तो बहुत सारा आंदोलन का शुरुआत ही साहित्यकार, लेखक और कलाकार लोगों ने किया है। और मुझे लगता है कि साहित्य का जो लोगों का है, साहित्यकर्मी है, वो समाज का बहुत ही कहिएगा जो संपत्ति होते हैं, समाज का ये बहुत ही इनका ये विकास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के ये प्रायोरिटी में रहेगा। मुख्यमंत्री जी, साहित्य, संस्कृति इन सबके कैश केना करबै? पूर्वाधार एकर सबके जेना म्यूजियम भेलै, चाहे मिथिला के कल्चर सब छै, पेंटिंग सब भेलै, एहि सबके लेल की दिशा में आगाँ बढ़ि रहल छै? अब देखिए, एक सोच है। अब अभी थोड़ा ही दिन हुआ, ये सारे चीज़ जो आवश्यकता, देखिए स्ट्रक्चर प्लान तो है नहीं, स्ट्रक्चर प्लान हम लोग नीति ले आए हैं। नीति में है जे यहाँ के जो धरोहर है वो चीज़ को संरक्षण किया जाए, इसको आगाड़ी बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि आने वाला दिन में हम लोग इसको प्राथमिकता में रहकर लाएंगे, कार्यक्रम लाएंगे। फिर से सहभागी के तरफ आबऽ चाहब। तेसर रो में देख रहल छी हम, शॉर्ट लगेने सहभागी छथि। हमर नाम राम वृक्ष शाह, अवकाश प्राप्त इंजीनियर। हम प्रश्न इतने करै छी, विकास के तो बड़ काज के लेल प्रोग्राम छै, लेकिन 2 नंबर क्षेत्र में बागमती सिंचाई योजना, गंडक सिंचाई योजना, अहाँ के कोसी लिफ्ट इरिगेशन, कमला सिंचाई योजना, मरम्मत नहीं भऽ रहल छै। पेपरों में हम सब पढ़ै छी, मरम्मत के अभाव में जे है से ई सिंचाई सबके कैपेसिटी घट के कम भऽ रहल छै। तो विकास, दोसर चीज एम्बैंकमेंट ऑफ कमला, एम्बैंकमेंट ऑफ बागमती, एकर मरम्मत नहीं होइ छै तो बाढ़ि ढुकि जाइ छै, एम्बैंकमेंट टूटि जाइ छै। एहि सबके लेल विकास करी, लेकिन ओकर संरक्षण नहीं होए तो कोनो विकास के महत्व नहीं छै। हाँ, धन्यवाद। सिंचाई आ कृषि, सिंचाई संबंधी आरो कोनो सहभागी के यदि प्रश्न हो तो हाथ उठा कर, सिंचाई संबंधी मात्र। इम्हर सेकेंड लास्ट रो में छथि युवा। नमस्कार, हमर नाम धीरेन्द्र कुमार शाह भेल। मतलब मुख्यमंत्री सब जी कहलकै कि मतलब कृषि क्षेत्र में जे मतलब किसान सब अभी एहन भऽ गेल छै कि मतलब वर्षा के पानी से मात्रे मतलब आस रखले रहे छै कि हमर अथी फसल सब फलत, लेकिन सिंचाई के व्यवस्था न होला के कारण से अनाज सब ओने खेर जा रहा है, जे लगबै छै सेहो नहीं हो रहा है। तो वही में अपने सबके केहन सुधार के योजना सब छै वो कनी प्रश्न पार देती तो ठीक रहा। मुख्यमंत्री जी, सिंचाई संबंधी प्रश्न लिए, सिंचाई के की योजना सब अन्य छी अपने सर? देखिए, सबसे बड़ा जो बात, पूर्व इंजीनियर्स रहे हुए हैं लोग, दुनिया देखे हैं, तो मुझे लगता है कि इनका प्रश्न था कृषि प्रधान देश, जहाँ अभी मुझे लगता है ये प्रदेश के भीतर में बहुत सारा उर्वर भूमि वो सिंचाई के पहुँच से बाहर है, सिंचाई के पहुँच से बाहर है, वहाँ सिंचित नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए सिंचाई का ही प्रबंध नहीं है तो वहाँ कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, कैसे वो वहाँ कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो किसान लोग कैसे खुशहाल होंगे, ये सारा समस्या है। मुझे लगता है जो अभी तक जो प्रक्रिया और जो सिस्टम है जो अभी होते आ रहा है उसमें बहुत ही परिवर्तन का जरूरी है। देखिए क्या है, बहुत सारा ऐसा जगह है, जैसे प्रश्न है कि किसी खास नदी और किसी खास कैनाल से जोड़कर सिंचाई किया जा सकता है। कुछ ऐसा जगह है जहाँ जो सैलो ट्यूबवेल वगैरह का यहाँ बहुत ही संभावना है, वैसे करने का भी हम लोगों का आने वाला दिन में ये करने का भी योजना है। जैसे कहाँ सैलो ट्यूबवेल, कहाँ डीप ट्यूबवेल, कहाँ आपका जैसे कि अब सुनकोशी मैरिन और कमला ये डाइवर्सन या बागमती सिंचाई या बहुत सारा जगह है जो कि यहाँ का सिंचित करने वाला आधार है। बहुत सारा अभी हम लोग अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, इतना जगह से आया है जो वहाँ अगर एक बांध निर्माण किया जाए तो उसे 200-400 बीघा तक कहा जाए जो उसको खेती सिंचित किया जा सकता है। वहाँ के किसानों के जो सिंचाई करने का जो समस्या है वो समाधान किया जा सकता है। हमारी प्रयास रहेगी। देखिए क्या है, विरासत में सब कुछ मिला है सर, ये सारे चीज़ मिला है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जितना मिला है, शायद इसी के लिए हम लोग संघीयता में गए कि इससे हम समाधान करेंगे। और मैं आप लोगों का विश्वास दिलाता हूँ
आप जो प्रश्न किए, इसलिए मेरा 5 समय सिंचाई प्रमुख है। सिंचाई नहीं है वहाँ कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है, सिंचाई नहीं है वहाँ के किसी किस्म का अब क्या आप लगाइएगा, कौन बाली चाहिए कौन बाली नहीं, हर बाली को सिंचाई चाहिए। तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा, हम प्रयास करेंगे। फिर सर सभा की तरफ अंतिम रो में महिला छथि, हुनकर प्रश्न हम लेबऽ चाहब। सबके नमस्कार, हमर नाम शीला झा, हम महिला अधिकार कर्मी क्षेत्र में काज करै छी। जेनाकि सड़क सब टूटलैए, सड़क तो हमरा सबके बड़का चाही, सबके चाही। कते के घर बार बार एक बेर जत्ते लेबऽ के छै, जत्ते चौड़ा सड़क करऽ के छै, एके बेर डिसीजन कऽ दो। ई साले साले 2-2 साल पर जे लोग घर तोड़ै छै, गरीब जनता सबके सेहो तकलीफ छै, उ सब कतऽसँ ठीक करतै। लेकिन हमरा सबके विकासो चाही, रोडो नमहर चाही, तऽ इहो ध्यानमे दैत। आ सबसँ बड़का गुनासो ई हमरा सबके बुझाइए, जेना सड़क निर्माण होइ छै लेकिन एक बगल टूटलै तऽ एक बगल पहिले भऽ जाउ। पूरे जनकपुरके रोड टूटल छै, एगो रिक्शा लऽ कऽ, मोटरसाइकिल लऽ कऽ आदमियोके चलऽके समस्या छै। तऽ एक बगल पूरे बनि जाउ तब दोसर बगल टूटौ, लेकिन ओना नहि होइ छै। टूटि गेलै ओम्हर, टूटि गेलै तोड़ि देलकै, लेकिन फेर ओ बनबऽ पर ध्यान नहि दै छथिन ईसब। ताहि दुआरे हमर सबके कहनाम ई जे एते आस रखै छी जे रोड टूटै छै पहिले ओहि रोडके बना देल जाय, तकरा बाद दोसर तरफ रोड फेर तोड़ल जाय। धन्यवाद। सड़क संबंधी आरो किनको यदि प्रश्न हो तो हाथ उठाते। इम्हर हम शॉर्ट लगनिहार व्यक्ति के प्रश्न लेबऽ चाहब। नमस्कार, हमर नाम जीत कुमार यादव। हमर प्रश्न रामस्वरूप जी से छै। सर 105 फीट रोड जे छलखिन से हनुमान नगर से अपने पश्चिम भर गेलै, आ ताहिके बाद हनुमान नगर से ताहिके बाद एयरपोर्ट तक ल फिर 105 फीट किया भेलै, आ ताहिके बाद एयरपोर्ट से फिर रेलवे स्टेशन तक ल 50 फीट छै। तो 6 लाइन तो अपने के रामपुर से होकर अपने के पश्चिम चलि गेलै, फिर एते दूर बीच में सर ओना केला भेलै से बात एगो प्रश्न। धन्यवाद। प्रश्न अपने से आले था, प्रतिक्रिया देबऽ पड़तै। सएह कहै छी, अब उ तऽ अहाँके स्टेक होल्डर भेलै, सड़क विभाग भेलै, या कि कहै छै 6 लाइन वाला साइल हेतै, हुनका सबके मालूम होतै। आब कोइ हमरा पूछि जे 6 लाइन में 105 फीट केना भेलै, किया भेलै, ओहि बातके जवाब हम नहि देब। कारण किया भेलै, कोन प्रयोजनके लेल ओकर तैयार कलकै है, या कोनो अध्ययन कलकै हो जे 6 लाइन एते होबक चाही, 52 फीट एते होबक चाही। अब नगर पालिका छै तऽ नगर पालिका भीतरेमे पड़ैत हेतै, ओ नगर पालिकाके कार्य क्षेत्रमे पड़ै छै। आ ओ नगर पालिका गठन होबऽ से पहिले अहाँके डिवीजन सड़कमे पड़ै छलैए। हम नहीं कह सकै छी जे अब क्या भेलै छै। मुख्यमंत्री जी से एकटा प्रश्न आयल छलै जे बार बार सड़क टूटै छै, प्रदेश के जो कनेक्टिविटी के बात करै छी तो प्लान जे अहाँ सबके हेतै वो कतेक फ्यूचरिस्टिक हिसाब से अपने सोचने छियै? ऐसे हम लोग मानसिक रूप से भी गरीब है और हमारे अपना गतिविधि से भी हम लोग गरीब है, हमारे सोच भी गरीब है, हमारे क्रियाकलाप भी गरीबी के ही जैसा है। होता क्या है कि हमारी देखिए जो भी योजना बनता है, आप देखिएगा, आप चले जाइए यहाँ से हाईवे में जाइए तो हम लोग का अगर दूरदर्शिता नहीं है किसी भी चीज़ में तो समस्या ऐसा होता रहेगा। जैसे क्या है, यहाँ एक बार रोड बना देता है, बन गया इस आर्थिक वर्ष में, वो कौन बना दिया? सड़क विभाग, रोड बना। फिर दूसरा नगर पालिका का उसमें होता है, खाने पानी आया फिर उसको तोड़ा, बिजली वाला आया वो अपना पोल गाड़ दिया, फिर बना, फिर वैसा ही हो जाता है। तो क्यों एक मास्टर प्लान, एक ऐसा प्लान न करे जहाँ खाने पानी, चाहे बिजली का हो, चाहे ढल वाला हो, या सारे के कितना करना है, ठीक है, वो बहुत ही जायज़ पड़ते हैं। हर साल मान लीजिए किसी का घर तोड़ दीजिए, जो भी सुख दुख से अपना फिर बाउंड्री वाल या घर तैयार किया, फिर 2 वर्ष 4 वर्ष या 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद फिर आए, फिर तोड़ते हैं। प्रदेश सरकार का प्लान हो रहा है कि नहीं? दोस्त, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो आज तक होता आ रहा है, यही हमारा ध्यान रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा। हम कानून बनाएंगे कि कम से कम 20 वर्ष 25 वर्ष या 50 वर्ष के ऐसे बार बार ना टूटे, मापदंड बने, एक निश्चित मापदंड बने, वो मापदंड पर हम लोग चले। देखिए वो चीज़ ऐसे, अब क्या है, अभी जाकर कहिएगा जितना नगर का विकास है
वो महानगर पालिका निर्धारण करेगा। कानून उसका माने उसके रूल के अनुसार रेगुलेट कर रहा है। हम अब सरकार का बात पे कहा है, अब हम लोग अगर किसी का इन्फोर्स करते हैं कि कोई चीज़, तो उसका अधिकार में हस्तक्षेप है। तो इसलिए क्या है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो कि समन्वय करना, सहकार्य करना और सबों का केंद्र और प्रदेश और लोकल जो बड़ी स्थानीय तह का अस्तित्व स्वीकार करना, जो ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसलिए एक निश्चित रूप से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, प्रदेश सरकार और लोकल बड़ीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, और कोऑर्डिनेशन करके एक मापदंड तैयार किया जाए। तो आप करेंगे प्रयास, हमारे प्रयास इसके लिए, अगर प्रदेश सरकार को कानून बनाना हो, प्रदेश सरकार को आवश्यक किसी से समन्वय करना हो, किसी से सहकार्य करना हो, ये करने के लिए प्रदेश सरकार 5 वर्ष के भीतर में माहौल परिवर्तन भेल हम सब देखो, पूर्वाधार के विकास के जे अवस्था रहते जनता महसूस कर सकते, अहाँ के सरकार यदि 5 साल तक चल तो जनता ये सब सुख भोग सकते कि नहीं, अहाँ की प्रतिबद्धता करे? हम ये चाहते हैं, हमारे कहिएगा तो नेपाली कांग्रेस का नेता, संसदीय दल का नेता बैठे हैं, मैं कहा था और मेरा प्रयास भी रहेगा कि हम लोग फिर चुनाव आएगा, उसमें हम लोग अपना दल, अपना आइडियोलॉजी, अपना सिद्धांत लेकर चलेंगे। जब तक विकास का काम है, विकास निर्माण का काम है, हम लोग एक दूसरों को, अस्तित्व को स्वीकारे, सहकार्य कर चलें। ये जब तक नहीं करेंगे तो फिर इनका भी सरकार बनेगा तो दुर्दशा वही होगा। आज मेरा है, कल इनका हो, परसों दूसरा का हो सकता है। जनता जिस पर भरोसा करता है लोकतंत्र में, तो उसी का शासन होता है ना। तो इसलिए क्या है कि प्रदेश के भीतर कम से कम कोई भी सरकार हो, निश्चित टेन्योर, निश्चित अवधि के लिए होता है। तो हम सबों के बीच में, जितना बड़े दल है उनके बीच में सहकार्य का और क्या कहा जाए कि समन्वय का वातावरण हो, मेरा प्रयास रहेगा। मैं बार बार कहते आया हूँ, हर कार्यक्रम में मैं कहता हूँ, ये हमारे बीच में सहकार्य होना चाहिए, सहकार्य होना चाहिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाला दिन में हम एक दूसरों को एक सहयोगी बनकर आगे बढ़ेंगे, और आवश्यक इन नियम कानून बनाते समय में हम सबों के राय सलाह लेंगे, और निश्चित रूप में सपना देखें अच्छा के लिए, प्रयास करें अच्छा के लिए, रिजल्ट भी अच्छा होगा, मेरा विश्वास। राम सरोज जी, प्रतिबद्धता जनलखिन मुख्यमंत्री जी, प्रमुख प्रतिपक्ष अहाँ सब छियै हाउस में, प्रतिपक्षी के भूमिका की रहती? तो देखियो, ठीके कहले था, हाउसे में हम बाजे के क्रम में पहिल दिन हम कहने रहे जे प्रतिपक्षी के किछु धर्म होइ छै, किछु गुण होइ छै, किछु करबाक आवश्यकता होइ छै। हम कहने रहे जे गुण आ दोष के आधार पर हम सहयोग कर। बढ़िया काज में प्रतिपक्षी के ई जरूरी नहीं है, बढ़िया काज हो तहू में टांग अड़ा दी तो जिम्मेवार प्रतिपक्ष नहीं भेले। हम इनका आश्वासनों देने रहे, बराबर बात हो, दोनों आदमी में बात होती रही है। वास्तव में एकजुटता के जरूरी है प्रदेश के बनाबे के लेल। एतेक बात एलिए एखन जे इंडिकेटर में पाछू छी, पूर्वाधार नहीं है, एक अहाँ के की कहे छै सबसे पिछड़ल प्रदेश है, तो एहिमे एकजुटता होना जरूरी है। ओहिमे हम सहयोग नहीं करबनि, हम तो सब दिन कहे छै, इहो कहे छै, हम एकजुट भऽ के आगू बढ़ी। लेकिन किछु प्रतिपक्षी के वास्तव में किछु धर्म होइ छै। जतऽ देखबै सरकार डिरेल कऽ रहल छै, जतऽ देखबै अहाँके सरकार के जे कदम भऽ रहल छै वो जनता के विपक्ष में छै, जनता के पक्ष में नहीं छै, ओतऽ आवाज उठेबै। लेकिन बढ़िया काज में जिम्मेवार प्रतिपक्ष हम सदिखन सहयोग करऽ के लेल हम तैयार छै। लाभ जी, सत्ता पक्ष एखन राज्य के जैसे से आ प्रतिपक्ष दुनू अपन अपन प्रतिबद्धता जनलखिन। आखिर में पूर्वाधार विकास निर्माण के काज आगा बढ़ते केना, आ दुनू के की रोल होबाक चाही? सबसे पहले तो आई पूर्वाधार के बात कर रहा छी, तो एक बात नहीं करब तो आई के कार्यक्रम हमरा बुझाई नहीं सफल हैत, वो छै हुलाकी मार्ग। हुलाकी मार्ग अखन बात नहीं आयल है। जे हुलाकी मार्ग मधेश के लाइफ लाइन छै, आ ई केंद्र सरकार के लिए एक मजाक के विषय छै। ओकरा केंद्र सरकार में जहिया कतौ 2 करोड़ 4 करोड़ राखक भेल, नहीं भेल, कतऽ राखूँ, ल हुलाकी मार्ग में राख दू, एना के फेंक दै छै। तखन आब हमरा अहाँ के जिम्मेवारी बनैए, हमर जे सरकार बनल है ओकर जिम्मेवारी बनै छै कि केंद्र से केना समन्वय हेतै, दोसर प्रदेश में सेहो जाइ छै मार्ग, ओकरा से केना समन्वय हेतै, एहि मार्ग के पूरा करी। एक नंबर बात से। दोसर नंबर बात अहाँ जे पुछलहुँ हँ, कतऽ नेपाल चुकि रहल छै, ओतऽ शिक्षा लेबाक चाही। नेपाल चुकलै कतऽ? 14टा योजना देश खा गेलै, विकास नहीं भऽ सकलै। कतऽ चुकलै? तऽ अनुगमन में चुकल छै।
हम अहूठाम जोड़ऽ चाहब कि जेना आर्थिक एटा नीति निर्देशन ई सब अनलखिन आ प्रतिपक्ष से सेहो अपन भूमिका कहलखिन कि गुण दोष के आधार पर करब, तो जनरल जे प्रतिपक्ष हमसब देख रहल छी काठमांडू में अखन धरि के शायद छै कि टांग घिचुआ प्रवृत्ति होइ छै प्रतिपक्ष के, आ एतबे नहीं अपनो सरकार के अपन सरकार खसा दै छै सेहो प्रवृत्ति देखली काठमांडू में जे 5 साल नहीं टिक सकलै सरकार। अखन के सरकार के जे भूमिका ई छै कि अपन कार्यक्रम लागू करैत अनुगमन में ल जाई, अनुगमन के संयंत्र हेतै ओकरा केना प्रभावशाली बनाबी आ प्रतिपक्ष सबके केना साथ ल चली। ई भोज में 12 बार के अवस्था जे छै से कम से कम प्रदेश नंबर 2 में 12 बार के अवस्था नहीं राखैत, हरेक पार्टी के अपना गुड फेथ में लऽ कऽ ई चलैत ई सरकार के प्रथम दायित्व बनै छै आ दोसर दायित्व प्रतिपक्ष के सेहो बनै छै कि टांग घिचऽ के वोट बैंक के राजनीति करऽ के, अगला सरकार हमरे बने तै के लेल नाना विधि करऽ के लेल एहि प्रकार के जता तो प्रदेश के विकास नहीं भऽ सकैया। हमरा विकास चाही, वोट तो बाद में हेतै, 5 साल के बाद में हेतै, एहि हिसाब से प्रतिपक्ष के भूमिका चाही, तखने अपना सबके प्रदेश के विकास भऽ सकैया। बेस तऽ आइ के बहस हम सब एतै समाप्त करै छी। अहाँ सब कार्यक्रम बारे प्रतिक्रिया सेहो हमरा सबके पठा सकै छी। हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम, संपर्क नंबर 041 530 603, ईमेल एड्रेस appantvnews@gmail.com। आई के बहस में अतिथि सबके साथ में सहभागी सबके सेहो धन्यवाद दैत हम अमित ठाकुर विदा चाहै छी। हम सब फेर से अगिला सप्ताह उपस्थित हेबे करब। नमस्कार।